हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल फैमिली। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के हैं कि क्या मैं भी डिवाइन फेमिनाइन हूँ, क्या मैं भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो मैं आज कुछ बहुत सिंपल बातें बताने जा रही हूँ जिससे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आएगा कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन ही हो। ठीक है, देखिए डिवाइन फेमिनाइन्स कौन होते हैं। जैसे हम सब एक ही शक्ति से आते हैं, इनकारनेट होते हैं, कहीं जन्म जीते हैं, कहीं बार मृत्यु होती है और फिर हम फिर से जन्म मृत्यु के चक्रव्यूह में रहते हैं। अभी डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन मैं किसी मेल बॉडी या फीमेल बॉडी को नहीं, एनर्जीज को मीन कर रही हूँ। एनर्जी यानी नारीत्व, नारी के जो तत्व होते हैं वो डिविनिटी तो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होती है। जैसे एक मेल बॉडी में भी एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है, उनके नारीत्व पावरफुल हो सकते हैं। कैसे? करुणा, माया, ममता, है ना, ये सब भी होते हैं। तो एक जो मातृत्व होती है, माँ होती है, अगर हम उनके बारे में ही सोचें तो उनमें प्रेम तो होती है। अभी हम डिवाइन फेमिनाइन है कैसे पता करें? देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो डिवाइन फेमिनाइंस होते हैं वो गॉड के बहुत करीब के ऊर्जाएं होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर डिविनिटी बचपन से होते हैं। तो शुरू में क्या होता है, तो ये जो डिवाइन फेमिनाइंस होते हैं ये जब इनकारनेट होते हैं, बड़ी होने लगती है ये जहाँ यहाँ पे जब होते हैं ना, जैसे मैं मेरी एग्जाम्पल दूँ तो बचपन में मुझे लगता था कोई मुझे डांट दिए, कुछ भी किए तो मैं सीधा काली माँ के फ़ोटो के सामने जाती थी और बोलती थी, माँ ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तभी मैं हार्डली 2.5-3 साल की होंगी। माँ ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते हैं, मुझे ना आप ही के पास आना है, प्लीज़ मुझे बुला लो। तो इनको लगता है ये लोग मेरे कोई अपने है ही नहीं। नंबर 1 फील करते हैं कि ये लोग है ही नहीं। ये बहुत अर्ली स्टेज में इनको ऐसा फील होने लगता है। जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये भीड़ का हिस्सा नहीं बनते हैं। स्कूल में भी सबके बीच में शुरू से ही ये लीडरशिप नहीं कर पाते हैं। शुरू में ये थोड़े दूर दूर रहते हैं, अकेले रहते हैं, थोड़े अलग रहते हैं सबसे। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं मिक्स मैच तो हो ही जाते हैं, और मिक्स मैच जब हो जाते हैं फिर यही लीडर बन जाते हैं। क्लास में मॉनिटरेस बन जाना, स्कूल कैप्टन बन जाना, ये सब ये लोग लीड करने लगते हैं जब ये लोग थोड़े एज में आते हैं, 7, 8, 9, 10 ऐसे। टैलेंट इनके पास बहुत अच्छे होते हैं, भर भर के होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। जैसे माँ सरस्वती टैलेंट दे के ही इनको संरचना करके भेजे हो, ठीक है, टैलेंटेड होते हैं नो डाउट। जिनके सोल बहुत सुंदर होते हैं, करुणा से भरे होते हैं, उनके सूरत भी सुंदर ही होते हैं। तो ये लोग ब्यूटीफुल भी होते हैं। ब्यूटी सिर्फ शक्ल की नहीं बोल रही हूँ, ब्यूटी इन हार्ट ऑल्सो। दिल के सुंदर होते हैं, मन के सुंदर होते हैं। बचपन से ही इनको गॉड से लगाव होते हैं। मंदिर में अगर माँ दादी ये लोग जा रहे हैं, इनके साथ जाना, गॉड को प्रणाम करना, गॉड से बातें करना, है ना, शिव पूजा करना, ये सारे कनेक्शन, अट्रैक्शन ये लोग फील करते हैं। मैं बचपन में मॉम डैड के साथ राजगीर गए थे हम लोग घूमने। तो वहाँ पे दीदी गई थी लेके मुझे, तब मैं हार्डली 4 साल की थी। तो मेरी सिस्टर मुझे लेके गई थी एक शॉप में। तो वो एक शिवलिंग के लिए बर्गरिंग कर रही थी। वो बोल रहे थे कुछ 5 रुपया, ये बोल रही थी कुछ 4 रुपया, पता नहीं उस टाइम पे। तो शिवलिंग वो दे नहीं रहे थे, तो इसने क्या किया, लिया ही नहीं। तो मुझे लगा ये शिवलिंग लिए बना जा रही है। तो मैंने नीचे देखा 4-5 शिवलिंग थोड़े टूटे फूटे होंगे रखे हुए थे। तो मैंने क्या किया,
एक शिवलिंग उठाई और फ्रॉक पहनी हुई थी, फ्रॉक में छुपा लिया। फिर जब हम आए होटल में तो दीदी बोली एक शिवलिंग पसंद आया था पर मैं ले नहीं पाई बिकॉज़ वो पैसे ही नहीं कम कर रहे थे। तो मैंने बोला मैंने ले लिया। बोला मतलब? तो मैंने फ्रॉक से निकाल कर दिखाया कि मैं चुरा के ला ली। पापा पहले देखे, हंसे, फिर बोले बेटा आप चोरी किए हो, अगर पकड़े जाते पता है आपको पुलिस में दिया जाता, आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता, चोरी करना बहुत बड़े गुनाह होता है, पाप होता है, आप कैसे ऐसा कैसे किए। फिर दीदी को बोले कि तुम कुछ और सामान लो और डबल डबल नोट करके उनको दे दो क्योंकि ये सही नहीं है। तो मुझे लगा मैंने गलती किया, रियलाइज़ तो मुझे हो गया था, लेकिन वही शिवलिंग लेके पापा बहुत सालों तक पूजा किए घर पे लाके। बड़ी होके लगा रहे मैंने तो सीधा त्रिलोकेश्वर को ही चुरा लिया था। तो आपको वो कनेक्शन महसूस होगा बचपन से ही। तो ये सारे डिवाइन फेमिनाइन में होते हैं। एक बार मेरे साथ और एक चीज़ हुआ था, दुर्गा पूजा में फ्रॉक होते थे तो तभी पापा सारे भाई बहन को दे के हमें एक या दो ही फ्रॉक दिया जाता था। तो एक बहुत अच्छे बर्बी टाइप्स के सिल्क के बहुत सुंदर ऑफ वाइट कलर के मुझे फ़्रॉक दिया था, मुझे याद है। तो वो फ्रॉक बहुत पसंद आए थे। तो दुर्गा पूजा जैसे समाप्त हुआ तो वो मम्मी ने अलमारी में नहीं रखा, धोने के लिए डालेंगे बोल के बाहर ही रखा हुआ था। तो मम्मी और दीदी को स्कूल से लेने मम्मी गई थी और मैं, भाई लोग थे इधर उधर, तो मैं अकेली घर पे खेल रही थी। तो अचानक एक भिक्षुक आए, लेडी थी, तो वो अपने बच्चे को लेके आई। तो आके बोली बेटा कुछ दे दो। तो मुझे पता था मम्मी चावल, आलू, पैसे ऐसा एक साथ डाल के देती थी, तो मैंने वो सब दिया। तो तभी भी मैं 4-5 साल की थी, तो मैंने वो सब दिया। तो उन्होंने बोला बेटा एक कपड़े दे दो, मेरे बच्चे को कपड़ा नहीं है और बेचारा एकदम कुछ भी नहीं था शरीर में। तो मुझे ना दया आई, तो मैं सीधा गई और मेरे टमटम फ्रॉक उठाई जो नया वाला फ्रॉक था और जाके दे दिया। वो लोग भी बड़े खुश होकर चले गए और इतने में ही मम्मी और दीदी आए। तो मैंने बोला खुश होके, पता है एक लेडी आई थी और मैंने ना उनको ना मेरा वो टमटम वाला फ़्रॉक दे दिया। बोले क्या बात कर रही हो, वो नया वाला फ़्रॉक तुमने दे दिया? मैंने बोला हाँ। तो मेरी दीदी स्कूल बैग रखी और भागने लगी कि वो टमटम वाला फ़्रॉक ठीक है लेके आएगी। तो जैसे ही वो भागी, मुझे पता नहीं था वो भागेगी लेने के लिए, तो मैं ना बोली हे भगवान, मैंने उनको दे दिया। हे भगवान, मेरी दीदी गई तो भाग के, लेकिन वो लोग ना मिले और वो फ्रॉक उनसे छीन के ना ला पाए। आप प्लीज़ हेल्प करना। प्रार्थना भी करती। तो दीदी आके बोले कोई नहीं दिखा माँ, पता नहीं कहाँ चले गए। तो मैं खुश हो गई। तो बचपन से ये क्वालिटीज़ जो होते हैं एक डिवाइन फेमिनाइन में डेवलप होते हैं। आप अपने बेस्ट से बेस्ट चीज़ किसी को भी दे सकते हो और उसके लिए आपको तकलीफ़ नहीं होती है। ये गुण होते हैं डिवाइन फेमिनाइन्स में, वो अपने अच्छे से अच्छे चीज़ दे सकते हैं लोगों को, ठीक है। तभी तो वो अनकंडीशनल लव करती है ना बाद में। इतना सारा अनकंडीशनल लव उनके पास जो भरे होते हैं, ये क्वालिटीज़ होते हैं। तो आप देखो, आप में भी ऐसे क्वालिटीज़ हैं, आप भी लोगों को देते हो, आपको भी देना अच्छा लगता है, गरीबों को खाना खिलाना अच्छा लगता है, किसी को कुछ दे के खुश होते हो आप अंदर से, तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। अगर मेरे साइंस के साथ आपके रेजोनेट कर रहे हो, जो भी मैं बोल रही हूँ अगर इनसे आप रेजोनेट कर रहे हो, तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन के ये सारे गुण होते हैं। वो दूसरों के लिए जी जान से प्रयास करते हैं, दूसरों को खुश रखने के लिए अपना बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज़ सब दे देते हैं खुशी के लिए। जैसे वो बड़े होते हैं, पूरे परिवार का उन पे आते हैं ना, परिवार का जो प्रेशर आते हैं, परिवार के बाकी सदस्यों को हेल्प करना होता है, वो भी करते हैं, ठीक है। फिर जाके वो जब वो अवेकन सोल हो जाते हैं, फिर तो उन्हें पता ही है कि मुझे बस सर्व ही करना है, मैं सर्व करने के लिए जन्म ली हूँ, तो बाद में वो ये करते हैं। तो ये सारे गुण इनमें से अगर आपको मैच कर रहा है तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन ही हो। तो बस कुछ और नहीं,
डिवाइन फेमिनाइन हो तो इनर वर्क शुरू कर दीजिए। जो भी अलग लेयर्स है, जो भी आपके डिविनिटी को रोक रहा है, उन सारे चीज़ों को दूर कीजिए, इनर वर्क कीजिए और परमात्मा पे मिल जाइए। बाकी आपके कर्मा तो आप क्लीन कर ही रहे हो, चाहे आप कार्मिक मैरिज में हो, चाहे आप सोलमेट मैरिज में हो, चाहे आप ट्विन के साथ हो, तो फिर आप तो मोक्ष पा ही रहे हो। लेकिन बाकी मैरिज के लिए भी यही है कि अगर आप ये सारे चीज़ें गुण आपके अंदर है तो आप अवश्य एक डिवाइन फेमिनाइन हो। तो बस अपने डिविनिटी को बरकरार रखें, इनर वर्क कीजिए खूब सारा, बहुत सारे लोगों की सेवा कीजिए, अपना सोल मिशन कीजिए और श्री हरि से मिल जाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।